15 मिनट निकाल लो, मजलिस को और कर लो, 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो, 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो, 15 तारीख को आसमान में शेरे पतंग 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 रहेगी। छत्रपती संभाजीनगरचं नाव बदलायचं आहे, या शहरामध्ये इस्लामीकरण करायचं आहे। जो तो औरंगजेब करू शकला नाही, तेच त्याला काम आमच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये करायचंय। ते सगळे मनसुबे षडयंत्र तुम्हाला येणाऱ्या 15 तारखेला हाणून पाडायचं आहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत पर एएमआईएम के सीनियर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा और सख्त बयान दिया है। औरंगाबाद में एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब किसी सोच, किसी आइडियोलॉजी या किसी उसूल पर नहीं चल रही। आज हर पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, वो है पावर हासिल करना। इनके मुताबिक राज्य की सियासत में अपना सेकुलर सोच बाकी है और ना ही हिंदुत्व के दावे सच्चाई के साथ खड़े उतरते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के बदलते हुए पॉलिटिकल इक्वेशंस का जिक्र करते हुए कहा गया कि कभी अलायंस कुछ और होते हैं और कुछ ही वक्त बाद वही पार्टीज बिल्कुल उलट रुख इख्तियार कर लेती है। कभी शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार के साथ नजर आती है तो कभी अजित पवार बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। बाद में शिवसेना का टूटना और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की सरकार बनाना, इन सब चीजों ने ये वाजे कर दिया है कि आइडियोलॉजी सिर्फ इलेक्शन के पोस्टर तक लिमिटेड रह गई है। इस सियासी खेल का सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम को होता है, खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े हुए तबकों को। ये तबके हर दौर में सिर्फ वोट बैंक समझे गए, लेकिन जब हक और हिस्सा देने का वक्त आया तो हमेशा इन्हें नज़रअंदाज किया गया। सालों तक नेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी सरकारों को सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज की बात करते हुए ये भी कहा कि एजुकेशन के फील्ड में ये कम्युनिटी सबसे ज़्यादा पीछे है। स्कूल छोड़ देना वालों में मुस्लिम बच्चों की तादाद ज़्यादा है। रोजगार, तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के हर पहलू में आज भी मुस्लिम इलाके पीछे छूट गए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक मुख्तलिफ सरकारों को मुस्लिम सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन उनके मोहल्लों में ना रोड बनी, ना स्कूल सुधरे और ना ही बेसिक फैसिलिटीज पहुंच पाई। इस मौके पर इन्होंने एएमआईएम के मिशन पर भी रोशनी डाली गई। ये वाजे किया गया कि पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दलितों और पिछड़े लोगों के लिए भी लड़ रही है। ये मुल्क जितना उन लोगों का है जो टोपी पहनते हैं, उतना ही उनका भी है जो माथे पर तिलक लगाते हैं। अपनी पहचान पर फख्र का इजहार करते हुए ये भी कहा गया कि एक इंसान एक साथ भारतीय भी हो सकता है और मुसलमान भी, लेकिन जो जुल्म, नाइंसाफी और पिछड़ापन मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है वो एक गहरी चिंता का मौजू है। मराठावाड़ा के हालत पर बात करते हुए कहा गया कि मसला सिर्फ मराठा समाज का नहीं है बल्कि पूरे रीजन पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग चाहे किसी भी कैश या कम्युनिटी से हो, सबको एक साथ मिलकर रीजनल बैकवर्डनेस के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मराठा आंदोलन और उसके लीडर से अपील की गई कि लड़ाई सिर्फ रिजर्वेशन तक लिमिट ना रखी जाए बल्कि एजुकेशन, इंडस्ट्री, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल पर भी फोकस किया जाए। यह भी कहा गया कि जब तक मराठावाड़ा के डेवलपमेंट की प्रायोरिटी नहीं बनाई जाएगी तब तक यहाँ के हालात नहीं बदलेंगे। सियासी फायदे के लिए लोगों को बांटने के बजाय अगर सब कम्युनिटीज एक साथ आकर अपने हक के लिए लड़ेगी तभी इस रीजन का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत पर दिया गया यह बयान आने वाले नगर निगम और लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले काफी अहमियत रखता है और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इस पर तेज रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट असदुद्दीन ओवैसी की एक खबर से है, एक बयान से जुड़ा हुआ है जो इन्होंने महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने दिनों मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने एक बयान दिया जो सियासी हलकों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का सबब बन गया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि वो दिन ज़रूर आएगा जब इस मुल्क की वज़ीर आज़म एक हिजाब पहनी हुई बेटी होगी। इनका कहना था कि हिंदुस्तान का दस्तूर हर शहरी को बराबर का हक देता है और किसी भी मजहब या लिबास की बुनियाद पर किसी को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। ओवैसी के इस बयान को इनके हिमायतियों ने एक उम्मीद और मुसावत का पैगाम बताया, लेकिन बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी का असम का चीफ मिनिस्टर और नीतीश राणा जैसा मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिए। तो ओवैसी सोलापुर मध्ये सांगतो कि अगर भारत देश का पंतप्रधान कल अगर कोई बुरखा वाली बनी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तुझ्या बापाचा पाकिस्तान आहे का? जो तुला इथे बुरखा वाली इथे कोण बनवशील? इथे आमच्या कडवट हिंदुत्ववादी
नरेंद्र मोदी जीच पंतप्रधान बनणार, एक लक्षात ठेव. तो इस बयान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने ओवैसी के बयान को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसने कहा कि अगर किसी को ऐसा ख्वाब पूरा करना है तो उन्हें इस्लामाबाद या कराची जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान में। नीतीश राणे ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ 90% आबादी हिंदू है। इसका कहना था कि हिजाब या बुर्का पहनी हुई कोई भी औरत ना तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बन सकती है और न ही मुंबई की मेयर। इसने कहा कि ऐसे लोगों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया। एआईएमआईएम के स्पोकपर्सन वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ओवैसी के बयान में गलत क्या है। वारिस पठान ने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर साफ तौर पर यही इजाजत देता है कि कोई भी हिंदुस्तान शहरी चाहे वह हिजाब पहना हो या ना पहना हो वजीर आजम के ओहदे पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता दस्तूर की बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी का एक और स्पोकपर्सन शहजाद पूनावाला ने भी ओवैसी पर तनकीद की। इसने कहा कि दस्तूर में कभी भी ये नहीं लिखा कि वजीर आजम का हिजाब पहनना या ना पहनना कोई रुकावट है, लेकिन इसने ये भी कहा कि सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, पहले वोट जीतना जरूरी होता है। पूनावाला ने ओवैसी को चैलेंज देते हुए कहा कि वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने से पहले अपनी पार्टी में किसी हिजाब या बुर्का पहनी हुई औरत को या कम अज कम पसमानदा कम्युनिटी से किसी शख्स को पार्टी का सदर बना कर दिखाए। पूनावाला ने अपने बयान में यह भी कहा कि महाराष्ट्र खासकर बीएमसी में सिर्फ हिंदू मराठी ही मेयर बनेगा। इसने ओवैसी पर यह इल्जाम लगाया कि वो सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं और महाराष्ट्र को किसी और मॉडल पर ले जाना चाहते हैं जो यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। ये वायरल होते बयानात पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं एक बयान दिया था कि मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली मोहतरमा या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उस पे आसाम के मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह उसके आसाम के मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं बन सकती। India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. अरे कैसा नहीं बन सकती? भारत का जो संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का यानी मुसलमान ही बन सकता। हमने जो संविधान बनाया अपने लिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने कहा कोई भी बन सकता है बशर्ते कि वो भारत का नागरिक हो। इस पूरे मामले पर यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया। गिरिराज सिंह ने सख्त अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। इसने ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर उनके दिमाग में गज़वा हिंद जैसे ख्यालात है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गलतियां और अपीसमेंट की सियासत की वजह से जो कुछ भी गुजर चुका है उसे सबक लिया जा चुका है। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ दस्तूर चलेगा और कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी। किसी भी तरह के अलगाववादी या मजहबी सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरी बहस के बीच हिजाब का मुद्दा भी एक बार फिर से चर्चा में आ गया। हिजाब जो दुनिया भर में कई मुस्लिम खवातीन पहनते हैं, हिंदुस्तान में पिछले कुछ अरसे से विवाद का सबब बना हुआ है। कई मौक़ों पर हिंदू राइट विंग संगठनों की तरफ से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की सियासत में मजहब, पहचान और दस्तूर के हवाले से चल रही गहरी बहस को भी दर्शाता है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस मुद्दे पर सियासती दल किस तरह अपनी रणनीति बनाते हैं और अवाम इस पर क्या रवैया इख्तियार करती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को रुसवा करने का इरादा करे तो इसके माल को तामीर में खर्च करवाता है। मजमा अल जवाइद 6279। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।